प्रेज द लॉर्ड। तो हम इसको गहराई से पढ़ाएंगे। आप आपके पेट को अभी सही बोल देना, थोड़ा लेट हो जाएगा, नाराज़ नहीं होना। आज हमने सीखा है ना, नाराज़ हो गए तो कौन है? घमंडी है। सीखा था ना। तो घमंडी के साथ कौन विरोध करता है? ईश्वर। प्रेज गॉड। और ये जो हम सीखेंगे इसका आपके जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो आप लिख रहे हैं, कोशिश करना दूसरों को भी सिखाए, दूसरों को भी SMS भेज के या व्हाट्सएप पे नोट्स भेजो। जितना तुम दूसरों को देंगे उतना तुम्हारा जीवन में अच्छा ही आएगा। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये सत्य को जानने और जानकर इसका जो गहराई से समझ है उसे हमें सिखाइए पवित्र आत्मा। क्योंकि वचन में लिखा है ईश्वर ने हम लोगों को ये आत्मा दिया है समझने के लिए, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये समझ आती है आपके वचनों से और इसी से आता है हमारे जीवन में बदलाव। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जो पढ़ रहे थे हम जेम्स 4, अनुग्रह, ईश्वर की विलिंगनेस को क्या बोलता है? नहीं, कुछ और वर्ड था। हाँ, खुशी। अनुग्रह है ईश्वर की खुशी। बहुत लोग विश्वास करते हैं ईश्वर की योग्यता वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनमें निश्चिंत नहीं होता है। उनमें I'll give the notes in English। उनमें निश्चिंत नहीं होता है कि प्रभु उनके लिए कुछ करेंगे। उनमें निश्चिंत नहीं होता है कि प्रभु उनके लिए करेंगे, और इसी से होता है चिंता। इसका मतलब बहुत मजबूत विश्वास होता है, बहुत मजबूत विश्वास होता है ईश्वर की एबिलिटी, क्षमता। बहुत बलवंत होता है विश्वास ईश्वर की क्षमता में, लेकिन कमज़ोर होता है विश्वास उनकी विश्वास करने उनकी खुशी में, उनकी खुशी में।
तो जब हम अनुग्रह कहते हैं, तो हम जब अनुग्रह कहते हैं, इसका मतलब है, वो लाइन छोड़ के आगे लिखना, मिस हो गया ना, वो लाइन छोड़ के आगे लिख। क्या लिखा आपने? और जब हम अनुग्रह कहते हैं, जब हम अनुग्रह कहते हैं, इसका मतलब ये है ईश्वर की खुशी हम में मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई गुना होती है, दो गुना, दो नहीं मल्टीपल, उससे भी डबल नहीं यार, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है। डबल बोले तो बहुत छोटा हो गया, दो गुना मतलब बहुत छोटा हो गया, जिसका कोई सीमा नहीं। कई गुना, कई गुना, हम में कई गुना बढ़ती है। कोई बोले कैसे? ईश्वर की खुशी हमारे में कई गुना बढ़ती है। कैसे? कैसे कोई बोलेगा? कैसे? उनके ज्ञान से, उनके ज्ञान से और प्रभु यीशु से। हमने पढ़ा था ना 1 पीटर 1:2, अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती रहे कि घटती रहे। कैसे? ईश्वर के ज्ञान से और प्रभु यीशु से। यीशु और यीशु की शिक्षा, ये दो फोर्स है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। जब मुझे यीशु के साथ रिश्ता होता है तो मेरे जीवन में कोई खालीपन नहीं होता है। उदाहरण, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, ये कभी होता है मन में? मेरे से सब शिकायत करते हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन उस समय वचन बोलता है, यीशु बोलता है कि वो आपसे इतना प्रेम करता है कि अपने जान को आपको बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। और वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, किसी को भी आनंद अनुभव करना ना, आनंद होता है ईश्वर की शक्ति। ये आनंद अनुभव करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, कोई तुमसे प्रेम करेगा या नहीं, यीशु तुमसे प्रेम करेगा, करता है। कोई तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं, ये याद रखना, यीशु मेरे साथ अनंत जीवन तक रहेगा। तो ये जो जानकारी है, और इस जानकारी पे जब आपका ध्यान अटल होता है, तो आपके अंदर आनंद भी वैसा ही अटल होता है। और ये आनंद आपको बलवंत करता है, और इसी आनंद से आप आपके कुएं के अंदर का जीवित जल, जीवन जल पंप निकालता है। इसीलिए जब कोई चिंता करता है, ठीक है, कोई चिंता करता है, क्यों चिंता करता है? क्योंकि उसका ध्यान यीशु से हट गया है, समस्या पे गया है, किसी लोगों पर गया है, किसी चीज़ पर गया है, इसीलिए वो चिंता करता है। वही व्यक्ति अगर अपने तूफान में भी यीशु के साथ बात करता है और कहता है, प्रभु पूरा संसार डूब जाएगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, लेकिन आप मेरा साथ खाली इस धरती पर नहीं, यहाँ से स्वर्ग तक मेरा रिश्ता आपके साथ है। आज खाना मिले या नहीं मिले, आप तो हमारे साथ हैं। और इसीलिए संत पौल बोलता है, मैं जीऊँ या मरूँ, मैं जीऊँगा तो यीशु के लिए जीऊँगा और यीशु का प्रवचन करूँगा। अगर मैं मरूँगा तभी भी मैं यीशु के साथ मर गया है, और अब मेरा शरीर मरेगा, लेकिन मेरा आत्मा और मेरा मन इसी वक्त फ्लाइट लेके स्वर्ग पहुँचता है।
तो अगर मैं मरता हूँ मेरा बहुत फ़ायदा है, मेरी जो आशा है यीशु को मिलने की वो पूरी होती है। अगर मैं जीता हूँ उसमें भी मेरा फ़ायदा है, जाने के पहले और लोगों को फ्लाइट में डाल के स्वर्ग पहुँचा सकता हूँ। तो मैं मरूँगा मैं जीता, मैं जीऊँगा मैं जीता, तो दोनों जगह पे मेरी जीत है। क्योंकि शैतान को जो ताकत थी, सामर्थ्य थी कि जब एक व्यक्ति मरता है, हर मनुष्य ने पाप किया है, और जब एक मनुष्य मरता है उसका बहुत खतरनाक समय है, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुलता है नरक के लिए। लेकिन यीशु हमारे जीवन में आने के कारण नरक का दरवाज़ा बंद हो गया हमारे लिए परमानेंट, और यीशु के द्वारा हमको मिल गया परमानेंट दरवाज़ा खुला स्वर्ग का। इसीलिए प्रभु बोलता है स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट है। क्यों बोलता है? जो कुछ भी वो शिक्षा देता है उसको जब हम सोचते हैं, समझते हैं, अपने मन को बदलता है, तब स्वर्ग का राज हमारे भीतर आता है। जो आदम ने खो दिया था गार्डन ऑफ ईडन, वही गार्डन ऑफ ईडन अब हमारे भीतर है। और अभी क्रिश्चियन जीवन में हम स्वर्ग की ओर नहीं देखता है खजाना निकालने, क्योंकि सारा का सारा खजाना हमारे हृदय में ईश्वर ने डाला है। और इस खजाना को खोदने के लिए हम उनके वचनों को इस्तेमाल करता है, उनके ज्ञान को इस्तेमाल करता है। जो लिखा हुआ है उसी से मिलता है अनुग्रह, और उसी लिखे हुए वचन से मिलता है हमको विश्वास, और इसी से बोरवेल होता है हमारी डिगिंग, और इसी से निकलता है असली माल स्वर्ग का। तो कल आप स्वर्ग की ओर देख रहे थे कि बोल रहे थे? और आपको पता भी नहीं चला, कुएं से पानी निकल रहा था और लोग चंगे हो रहे थे। आपने ये नहीं बोला प्रभु इसको चंगा कर दे, आपने यही बोला जो प्रभु ने शिक्षा दी है, मुंह खोल और उस पार से कहे। अब जब आपको ये ज्ञान सही मिला, आप आनंदित हुए, और आनंदित हुए तो आप आश्चर्य भी हो गए। मैंने शब्द कहा और सामने वाले के शरीर से दर्द निकल गया। उस दर्द निकालने के लिए हमको डॉक्टर से इलाज कराना है, पैसे भी खर्च होता है। लेकिन अब पता चला मेरे शब्द से डॉक्टर के इलाज से भी बड़ा इलाज होता है। बगैर दवाई के, बगैर काटे, हड्डी को भी अपने जगह से मैं हिला सकता हूँ अपने शब्दों से। तो ये जो ज्ञान मिलता है, ये जो समझ मिलता है, इसी ज्ञान से आपको मिलता है प्रभु का अनुग्रह। और अनुग्रह का ये मतलब है ईश्वर हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा खुश होता है जब उसको मौका मिलता है हमारे लिए उनकी योग्यता, उनकी समता, उनका सामर्थ्य, उनका प्रेम जब हम इस्तेमाल करते हैं बहुत आनंदित होते हैं। क्योंकि ये जो प्रेम और ये जो सामर्थ्य दिया है, ये जो समता दिया है, इसके लिए हम योग्य नहीं हैं, लेकिन उनके प्रेम के वजह से वो देता है। और जब मुझे समझ में आता है कि प्रभु के कनेक्शन के साथ हमारा कभी डिस्कनेक्शन नहीं होता है, अनुग्रह कभी डिस्कनेक्शन नहीं होता है, वो हमेशा चालू ही है। वो तो हम है जो शक करता है, चिंता करता है और कनेक्शन तोड़ देता है। क्या बेटे को सब कुछ मुफ्त वापस लौटा दिया? अरे पिता ने सब कुछ लौटा दिया। क्या बेटे ने पश्चाताप किया? क्या अपना गुनाह कबूल किया? क्या पिता ने बोला घुटना टेक, हाथ ऊपर कर, सर झुका और फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? कुछ नहीं बोला। और यही यीशु बोलता है मेरा पिता का स्वभाव ऐसा है। भाग के कौन आया? पिता आया। बेटा तो रिटर्न आ रहा था, और जैसे जैसे घर के नज़दीक आता उसके अंदर शर्म भी आता, डर भी आता और भाग जाता। तो वो होने के पहले ही पिता आया। तो जब भी हम पिता के पास आते हैं यीशु के नाम से, पिता हमें हमेशा गले लगाता है, किस करता है, एक्सेप्ट करता है, और आप अपनी मिस्टेक को सुनता है, और सुनने के बाद दंड नहीं देता है, दया दे के क्षमा करता है। और जिधर दंड था उधर अनुग्रह से
माल भरता है स्वर्ग का, और ये माल भरने के बाद वही माल को लेके हम जगह जगह जाते हैं और प्रवचन करते हैं। हालेलुया। हमने रोमियो के पत्र में क्या सीखा था 10:8 में, शब्द तुम्हारे किधर है? तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है, जो है विश्वास का शब्द। 9वां वचन, जो कोई भी अपने मुंह से ऐलान करता है कि यीशु मेरा प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करता है कि ईश्वर के पिता ने उसे मृत्यु से जिला लिया, जिंदा किया, तो वो व्यक्ति का उद्धार होता है। ठीक है, अब एक उदाहरण देता हूँ। ये मेरे गाँव वाला है दयानंद, और मुझे इसे सिखाना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उसको चंगा करूँ, मेरा मकसद ये है कि इसको यीशु के साथ मुलाकात कराना है और यीशु के साथ इसका उद्धार होना है, ताकि ईश्वर का राज इसे मिले। कौन सा ज़्यादा महत्व है, मिट्टी की इलाज कि हृदय की इलाज? शरीर हमारा क्या है, कहाँ जाएगा, और आत्मा किधर जाएगा? तो हमारा ध्यान किधर होना है? तो मैं दयानंद को पूछता हूँ, दयानंद, इस संसार में 2 टोपी वाले रहते हैं क्या? 2 टोपी वाले। एक टोपी वाला रहता है जिसका उद्धार हो गया है, और दूसरा टोपी वाला रहता है जिसका उद्धार होने वाला है। तो सामने वाला क्या बोलेगा? क्या क्या बोला, मैं समझा नहीं, बोलेगा ना? अरे पूछ रहा हूँ, सही बोलेगा कि नहीं? बोलेगा। तो जैसे वो बोलेगा, क्या मेरे समझा नहीं, तू क्या बोल रहा है? इस संसार में 2 टोपी वाले रहते हैं जो टोपी पहनते हैं। एक वो होते हैं जिनका उद्धार हो गया है, दूसरा वो होता है जिसका उद्धार होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो अभी आप विश्वास से क्या बोल रहे हैं? इसका उद्धार होने वाला है। अगर मैं ऐसा बोलूँ, 2 प्रकार के टोपी वाले रहते हैं। एक टोपी पहनता है जिसका उद्धार हुआ है, एक टोपी पहनता है जिसका उद्धार नहीं हुआ है। अब मेरा विश्वास क्या बोल रहा है? नहीं हुआ है। तो मेरे को क्या करना है? जिसका उद्धार होने वाला है। तो ये क्या बोलेगा? तू क्या बोल रहा है? अब मुझे मौका मिला यीशु के बारे में बोलना, ठीक है। अब उधर लिखा है, जो कोई भी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हमको अनुग्रह कैसे इस्तेमाल करना वो सिखा रहे हैं प्रभु। आपके गांव में जाके फटाका फोड़ना है सबके घर में। याकूब 4 का नहीं, रोमन्स 10 वचन नंबर, एक मिनट, एक फ़ोन लेता हूँ। हेलो, क्या हुआ? मिल गया? मिल गया बस? वेरी गुड, चल गुड नाइट, बाद में रात को फ़ोन करेगा। पढ़िए रोमियो का पत्र 10:9। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है। क्या 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 करना है? क्या स्वीकार करना है? मुख से स्वीकार करना है कि ईसा ही प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? सिर्फ ईसा को स्वीकार, अपने मुंह से क्या बोलना है? ईसा प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना है कि तो मृतकों में से जिलाया। तो अब आपको मौका मिला क्रूस के बारे में बताने। क्रूस के बारे में बताने के बाद क्या बोलेंगे आप? जब प्रभु यीशु क्रूस पे मर गए, हम भी उनके साथ। जब उनको दफनाया गया, हम भी दफनाए गए। जब उनको जिंदा किया, हम
लेकिन हमको कैसे जिंदा किया? नया जन्म देकर, नई सृष्टि बनाकर। तो ये जैसे ही समझाया तो आप बोलेंगे देखिए, आपके कार्य से उद्धार नहीं मिलता है, यीशु के कार्य से उद्धार मिलता है। क्योंकि अगर हमारे कार्य से होगा, इस संसार में कोई भी उसके काबिल नहीं है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। लेकिन ईश्वर के अनुग्रह से, और पढ़िए रोमन्स 6:23 पढ़िए, उधर ही रखना, और 6:23 में पढ़िए, देखिए उद्धार कैसे मिलता है। अभी आपको जाके ये गांव में प्रैक्टिस करना है। सुन रहे क्या? 2 प्रकार के गाय रखने वाले लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो गाय रखते हैं जिनका उद्धार हो गया है। दूसरे होते हैं जिनके घर पे गाय है लेकिन उनका उद्धार होने वाला है। 2 प्रकार के किसान होते हैं। अभी आपको कोई किसी को जो कर रहा है उसी का अनुसार बना सकता है? अच्छा, 2 प्रकार के सब्जी बेचने वाला रहता है, बराबर है। 2 प्रकार के धोती पहनने वाले होते हैं, 2 प्रकार के शॉल पहनने वाले होते हैं, 2 प्रकार के हरा पैंट पहनने वाले होते हैं। अरे समझ में आया? एक प्रकार के वो होते हैं जिनका उद्धार हो गया है, और दूसरे होते हैं जिनका उद्धार। आई पढ़िए उद्धार कैसे होता है, पढ़िए सुनिए। रोमियो का पत्र, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु बोलो किंतु, सब मिलके बोलो किंतु, सब मिलके बोलो किंतु, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। उधर रुक गया तो हम लोग सब गए नरक में। ये सब ने किया है। अरे सब ने पाप किया कि नहीं? किया है। जो अपने बारे में मैं करते रहता है वो भी घमंडी है। क्या है? पाप किया है। जो विश्वास में नहीं जीता है वो भी क्या है? पाप है। तो सभी ने पाप किया है और पाप का वेतन मृत्यु है। परंतु किंतु बोलो किंतु, बोलो किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। प्रेज गॉड। अभी सब दांत दिख रहे तेरा? हम सब ने पाप किया है, किंतु के बाद क्या है? ईश्वर का हमारी मेहनत है, हमारी प्रार्थना है, हमारा मेहनत है, हमारी अच्छाई है, हमारी उपवास है, हमारी बलिदान है, ईश्वर का वरदान है। क्या करता है ईश्वर का वरदान? हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। तो इसका मतलब प्रभु यीशु में हमको अनंत जीवन मिलता है अपनी मेहनत से नहीं, कि यीशु को स्वीकार करने से, विश्वास करने से, उसके उनके क्रूस में जो उन्होंने किया उसके ऊपर विश्वास करने से हमको क्या मिलता है? अनंत जीवन। मतलब क्या? तू भी वही बोल रहा है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है प्रेम। करेक्ट बोलिए। कौन बोल रहा है? यू आर सेइंग, टेल मी। यस, जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं और प्रभु यीशु के द्वारा हम ईश्वर को जानते हैं
उसको बोलता है अनंत जीवन। तो अनंत जीवन मतलब मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। वैसा ही जीवन जो अंत नहीं होता है और नर्क में भी है, कि जो नर्क में जाता है उसका जीवन अंत नहीं होता है, लेकिन उधर उसकी पहचान या उसका रिश्ता ईश्वर के साथ नहीं होता है, इसके लिए नर्क में जलता है, लेकिन आग का झटका लगता है, लेकिन भस्म नहीं होता है। वो भी जीता है हमेशा हमेशा के लिए उसी आग में। तो यहाँ पे लिखा है यीशु ने कार्य किया, उस पे जो विश्वास करता है उसको मिलता है अनंत जीवन। तो अभी मेरा बाजू वाला है, उसको यीशु के बारे में नहीं मालूम, तो मैं उसको बोलता हूँ साइकिल वाले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसका साइकिल है और उसका उधार हुआ है, दूसरा होता है साइकिल होता है और उसका उधार होने वाला है। नहीं बोलेगा, नहीं बोला तो तुम खुद ही विश्वास नहीं करते। फिर वो पूछता है तुम क्या बोल रहे हो, तब हमको मौका मिलता है समझाने के लिए यीशु के बारे में। फिर हम उसको बोलता है देखो भाई, बाइबल में लिखा है तुमको खाली मुंह से ऐलान करना है, हृदय से विश्वास करना है, तुमको मिलता है अनंत जीवन बगैर किसी मेहनत के, क्योंकि तुम्हारे बदले यीशु ने मेहनत किया है और स्वर्ग का राज तुमको मुफ्त में देना चाहता है। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन ये है तुमको मुंह से बोलना है और हृदय से विश्वास करना है। तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, तुम बोल सकते हो हे स्वर्ग के पिता, बोलो मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, लेकिन अभी मैं आपके द्वार पर आया हूँ पश्चाताप करते हुए, विश्वास करते हुए आप दयालु है और आपने मुझे क्षमा किया है और मेरे सारे पापों को मुझसे निकालकर मुझे बिल्कुल आप प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध किया है। ए प्रभु यीशु, मैं ऐलान करता हूँ आप ही मेरे प्रभु हैं, और जिस तरह आपकी मृत्यु के बाद स्वर्ग पिता ने आपको फिर से जीवित किया, उसी के द्वारा मेरा भी नया जन्म हुआ है और आपने मुझे नई सृष्टि बनाई है। मैं ये मेरे ज़बान से कबूल करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ और ऐलान करता हूँ मेरा उद्धार हो गया है, मुझे भी स्वर्ग का राज मिला है और मैं अभी से अनंत जीवन जी रहा हूँ। धन्यवाद देते हैं आपने मुझे आपके पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब बाजू वाले को लाया अंदर। अरे बाजू वाला जो जा रहा था नरक में, क्या उसको अंदर लाया? मुश्किल है। और ये लाने के बाद उसके साथ रोज़ थोड़ा थोड़ा बात किया, 1-2 वीडियो भेज दिया। 1 महीने के बाद देखना वही व्यक्ति आके बोलेगा मुझे और चाहिए, क्योंकि जिसका नया जन्म होता है उसी को वचनों की भूख लगती है। आसान है? 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक शॉल लेके गले में लगाता है और एक होता है
जो शॉल को सर पे लगाता है। ऐसा बोलेगा? नहीं। दो प्रकार के लोग रहते हैं जो शॉल का इस्तेमाल करता है, एक जिसका उधार हुआ है और एक जिसका उधार नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है बोल लेगा, कभी नहीं बोल लेगा। होने वाला है मतलब क्या? तुम अभी जिससे बात कर रहा है उसको तुम यीशु क्रिस्त के पास ला रहे हो और स्वर्ग का राज का प्रवेश दे रहे हो। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, बोला क्या? जाके प्रार्थना करो, बीमार लोग को चंगा करो, या बोला जाके प्रवचन करो कोने कोने तक और उनको शिष्य बनाओ और उनको बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो आपका काम क्या है? अंदर लाना कि चंगा करना? जब तुम अंदर लाएगा और उसको वचन सिखाएगा, वो खुद आके बोलेगा, जब से मैं अंदर आया है ये चंगाई छोड़ो, मेरे को अच्छी नींद आती है, कुछ तो हुआ है, मेरे को नहीं मालूम, कुछ तो हुआ है, मेरे जीवन में इतना सुख शांति आया है, ये हुआ है, वो हुआ है। आपके जीवन में हुआ? अरे हुआ कि नहीं? हमारे बच्चे लोग आपके गांव में आए थे ना, क्या कर रहे थे? अरे क्या कर रहे थे? प्रवचन कर रहे थे, बराबर है। अभी क्यों वचनों की भूख लगी है? पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि अभी जो नया जन्म हुआ है, जैसा वो बच्चा बार बार चिल्लाता है माँ को, मेरे को दूध मांगता है, माँ बोलती है नहीं अभी नहीं, बाद में, नहीं नहीं दे, चिल्लाएगा तो माँ बोलती है ठीक है चल ले ले। वैसा ही जिसका नया जन्म हुआ है वो बार बार माँ को बोलता है मुझे दूध चाहिए, वैसे ही हम बोलते हैं पिता को मुझे स्वर्ग का दूध चाहिए, वो है प्रभु का वचन। बाइबल में लिखा है 1 पेत्रुस 2:2 में लिखा है। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर बाजू वाला बीमार है, इस संसार में 2 लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। एक वे होते हैं जो बीमार है और उनका उद्धार हो चुका है, और दूसरे होते हैं जो बीमार है और उन जिनका उद्धार होने वाला है। अभी बताइए, इस संसार में 2 प्रकार के चाचा होते हैं। एक वो चाचा होता है जिसका उद्धार हुआ है, और एक वो है जिसका उद्धार होने वाला है। इस संसार में 2 प्रकार के ससुर होते हैं। इस संसार में 2 प्रकार की सास होती है। एक वो होती है जिसका उद्धार हो गया है, और दूसरी वो होती है जिसका उद्धार होने वाला है। और अगर वो बोलता है मेरा उद्धार हो गया है, अब हो गई ना दोस्ती, वचनों के बारे में बात करेंगे। और अगर बोलता है उद्धार नहीं हुआ है, तो हो गई मौका यीशु के बारे में पढ़ा के इसको अंदर लेने का। और अगर वो बोलता है मेरे को कुछ नहीं सुनने का है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बीज डाल के जाऊंगा, क्योंकि आ रहा है, क्योंकि हमारा बम्बई में या सिटी में फुटबॉल ग्राउंड रहता है, कोई ग्राउंड रहता है। अप्रैल और मई में बच्चे लोग उस पर दौड़ते हैं, खेलते हैं, मिट्टी उड़ती है, सब होता है। 3 बारिश गिरा, क्या वहाँ पे मिट्टी उड़ती है? क्या हरियाली होती है? हरियाली होती है। लेकिन उसी ग्राउंड पे तो लोग खेल रहे थे, बच्चे लोग दौड़ रहे थे, तो ये हरियाली कहाँ से आई? बारिश आई इस वजह से। बारिश आई इसके लिए। तो एक काम करना, इधर बारिश का पानी ला के डाल, देख घास उगता है क्या? कैसा किसान है यार, यहाँ पे घास उगेगा? हाँ, उस मिट्टी में बीज थी, दिखती थी क्या? लेकिन मिट्टी में थी। जैसे ही पानी लग गया, पानी ने क्या किया? उस बीज को जबरदस्ती से उगाया और वहाँ से आ गया घास।
इसी तरह जो सुनता नहीं है, सुनना नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको उसके ऊपर बीज डालना है। धन्यवाद देता है प्रभु। शायद इसका लेबरर मजदूर इसका मजदूर मैं नहीं है, कोई और है, लेकिन बीज तो डाल के जाता हूँ। मजदूर आएगा, पानी का बारिश डालेगा, मुंह से बोलेगा, शायद 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, बीज तो मिट्टी में है ना, खाली बारिश का इंतज़ार है ना। अरे है कि नहीं? हमको बीज डाल के जाना है, बोला ना, जाके सोना है, दिन में जागना है, काम करना है, लेकिन बीज जरूर स्प्राउट होता है, बढ़ता है, मुझे नहीं मालूम कैसे। तो बताइए, अभी सबको नौकरी मिल गई? सेमिनरी 2 प्रकार के ब्रदर्स रहते हैं, एक जिनका उधार हुआ है, दूसरा जिसका उधार होने वाला है। अभी टाइम पास कर रहा है, लेकिन उधार होने वाला है। क्या बात कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब नया जन्म होता है, उसी नए जन्म से उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है अंधकार की राज्य से ईश्वर के राज्य में। और ये ट्रांसफ़र कैसा होता है? रोमियो का पत्र 10:9 और 10। तो उधर जो भी लिखा है उसको समझाना है, सामने वाले से बुलवाना है, काम हो गया। उसके बाद आप देखेंगे उसके अंदर जो अविश्वास था अब निकल गया है। और वो व्यक्ति जिसको चर्च से कुछ मतलब नहीं था, प्रार्थना से कोई मतलब नहीं था, वचनों से कोई मतलब नहीं था, अभी दिन रात वचन के पीछे दौड़ रहा है। आप ऐसे पहले थे, पूरा दिन बैठ के चर्च में बैठते थे? क्या बात कर रहा है? तो किसने तुमको जादू किया? जादू किया कि हमारे बच्चे आए, उधर बीज डाल के गए और बाद में बारिश के लिए यूट्यूब का झटका दे दिया, और उधर यूट्यूब का झटका लगा, बाद में बोल रहा है तुम मत आओ। अभी क्या बोल रहा है? नहीं हमको आने नहीं, मत आओ, घर पे रहो। रहता है ऐसे ही। बाजू वाले को भी दे सकते हैं बीज? बीज फेंकेगा कि नहीं? बीज नाशी है कि अनाशी है? ये बीज नाश होता है कि अनाशी है? तो फेंकने का काम किसका? उसको शैतान नाश कर सकता है, ईश्वर का है। कहीं ना कहीं कोई साल में कभी मालूम नहीं, बारिश तो जरूर गिरेगी उस बीज में, और उसका अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित करने वाला 1, पानी डालने वाला 2, रक्षा करने वाला 3, खत डालने वाला 4, दवाई मारने वाला 5, काटने वाला और बाद में ट्रांसपोर्ट करने वाला। किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई। इसके लिए हमको नहीं मालूम कौन है वो। और बच्चे को अच्छा लगा मेरा गाना, तुम लोग को अच्छा नहीं लगा तो बच्चा तो खुश हो गया, बोलता क्या गाना गा रहा है बच्चा, मेरा फ़ैन है यार बच्चा। तुम लोग को समझा नहीं, जिसको धुन समझता है, जो म्यूज़िक समझता है, वही हंस सकता है। देख अभी भी देख रहा है मेरे को, बोला क्या गाना गा रहा है। बाकी लोगों को तो समझा ही नहीं मैं क्या बोल रहा था। कोई बात नहीं, एक ने भी वाह वाह नहीं बोला, प्रेज गॉड। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखिए। बाइबल सिखाता है कि विश्वास आता है। बाइबल सिखाता है कि विश्वास आता है। सुनने
और सुनने से, सुनने और सुनने से ईश्वर के शब्द विश्वास ईश्वर पर और उनके शब्द पर आता है सुनने से, आता है सुनने से जो ईश्वर ने कहा, जो ईश्वर ने कहा। जब हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, जब हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं विश्वास ईश्वर में, हम बढ़ते हैं विश्वास ईश्वर में। और इसी वजह से हमें मिलती है जानकारी, और इसी वजह से हमें मिलती है जानकारी इसी से मिलती है हमें जानकारी कि ईश्वर हमारे विश्वास को कैसे ईश्वर हमारे विश्वास को कैसे जवाब देता है। अगर ईश्वर का शब्द हमारे अंदर है, अगर ईश्वर का शब्द हमारे अंदर है, तब ईश्वर का विश्वास हमारे भीतर है, क्योंकि उनका शब्द विश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उनका शब्द विश्वास से भरा है। ईश्वर ने अपोस्टल्स को अपोस्टल शिष्य 120 थे, अपोस्टल 12 थे। तो ईश्वर ने अपोस्टलों को हमसे ज़्यादा विश्वास नहीं दिया है। हमसे किसी को भी ज़्यादा विश्वास नहीं दिया है।
क्योंकि इनके पास वही बाइबल है, क्योंकि इनके पास वही बाइबल है जो हमारे पास है। हमारे बाइबल में वही शब्द है, हमारे बाइबल में वही शब्द है जो विश्वास के हैं। लेकिन हमारे विश्वास को डेवलप करना है, बढ़ाना है। हमारे विश्वास को बढ़ाना है और विश्वास बढ़ता है जब हम उस पौधे को बोते हैं। उस बीज को बोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा? स्टार्ट से बोलिए। बाइबल सिखाता है। नहीं, उसके पहले उसके पहले जो भी अभी ये क्लास में लिखा है पढ़िए। अनुग्रह है ईश्वर की खुशी। हाँ, एक मिनट, धीरे हम पढ़ाएंगे। अनुग्रह है कि ईश्वर की खुशी। तो मनुष्य जो गुलामी में था शैतान के और पाप के, वह बाहर नहीं निकल सकता। तो इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए एक योजना की। उन्होंने मनुष्य को अनुग्रह दिया और ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है जब कोई उनको मौका देता है उस अनुग्रह को इस्तेमाल करने। अभी एक उदाहरण है, शायद 16 या 17 तारीख से आपको गौरी और राधा दिखाई नहीं देगी। वैसा ही ज्योति और शैली भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो लोग जो अभी सीखे हैं छत्तीसगढ़ से जाने के पहले कहीं गांव से फादर लोग का आमंत्रण आया है। और ये बहुत बहुत धन्यवाद की बात है, क्योंकि इन फादरों को इधर क्या हो रहा है इसका समाचार किसी ने फ़ोन पे दिया है। तो जिसने भी फ़ोन करके फादर से कहा है उस व्यक्ति ने यहाँ से विश्वास के शब्द बोए हैं, और उसी शब्द के कारण बहुत दरवाजे खुल रहे हैं। हमारे पास मौका नहीं जाने के लिए। अब ये लोग जाके क्या करने वाला है? बीज बोने वाला है। तो ये बीज बोने के लिए क्या ईश्वर की सामर्थ इनके लिए हमेशा है? देखिए, आप मोबाइल लेके जाते हो, आपको विश्वास है कि मैं जिधर जा रहा हूँ, मोबाइल कंपनी वाले ने टावर लगाया है। टावर का कीमत कितना है? करोड़ों में है। आपसे वसूल कितना किया है? कोई हिसाब किताब है? 250, 300, 600, 900 रुपये। ठीक है। उसी तरह प्रभु यीशु ने अपना टावर लगा दिया पूरे संसार के लिए क्रूस पर।
और अब जो कोई उनको देखता है, स्वर्ग से नेटवर्क चालू होता है। और ये नेटवर्क एक समय का नहीं है, फुल नेटवर्क है। संसार के कोई भी कोने में जाओ और इसका नेटवर्क बिल्कुल फुकट है। अब इस नेटवर्क को देखते हुए यीशु बोलता है, जो कुछ भी मैंने बोला है उसे कस के पकड़ना और उसी को बोलना, और तुम्हारे को अनुग्रह, तुम्हारा कार्य जो तुमने विश्वास किया है उसके द्वारा महान कार्य होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो ये जो ईश्वर महान है, शक्तिमान है, बलवंत है, इनको कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव है। ये सब लोग मानते हैं? अरे मानते हैं कि नहीं? विश्वास करते हैं कि नहीं? तो ये सब मानता है, विश्वास कर रहा है, इसमें कोई आपको अब पर शक नहीं करता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आपको चिंता क्यों होती है? आपको चिंता क्यों होती है? विश्वास इसलिए होता है, क्या ईश्वर मेरे जीवन में करेगा? क्या मेरे जीवन में करेगा? मालूम नहीं। तो हम, अगर आप किसी को भी पूछेंगे, क्या आप जानते हैं ईश्वर को सब चीज़ असंभव संभव कर सकता है? पक्का। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं क्या वो ईश्वर मेरे जीवन में करेगा कि नहीं। लेकिन एक चीज़ गारंटी है, ईश्वर की सामर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में होगा नहीं मालूम। प्रेज गॉड। फिर लिखा है, बाइबल सिखाता है कि विश्वास आता है सुनने और सुनने से प्रभु के शब्द। अब वहाँ पे हियरिंग एंड हियरिंग लिखा है, लेकिन एक शब्द लिखा है बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा नहीं लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बट बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अब ये जो बाइबल है ना, इसमें जो कुछ भी लिखा है बाइबल में, उसको बोलता है लोगोस। इसको बोलते हैं लोगोस। यह है ईश्वर का वचन, बराबर है। लेकिन या परंतु इस वचन में ईश्वर का आवाज़ है, जो वो व्यक्ति सुनता है उसे कहते हैं रेमा। और ये जब रेमा शब्द आता है हमारे जीवन में, हमारे मुंह से बाहर, वो कोई भी परिस्थिति को नाश करता है जो आपके विरुद्ध आता है। तो आप इधर बैठे हैं, आपको लोगोस की जरूरत है कि रेमा? लेकिन रेमा लोगोस नहीं है तो नहीं होता है। उदाहरण देता हूँ, रेमा और लोगोस। डॉक्टर ने आपको एक रिपोर्ट दिया और कहा आपकी परिस्थिति बहुत भयंकर है, 1 महीने के बाद आप बचेगा नहीं। अब ये बात आपने ध्यान देके सुना, क्लिनिक के बाहर आए और अब चल रहे हो, आपके दिमाग में किसकी बात चल रही है? और अब चलते जा रहे हो और वो शब्द आप सुन रहे हो, आँख से आंसू आने का चांस है, बच्चे के बारे में सोचने का चांस है, पति के बारे में सोचने का चांस है। हेलो, है कि नहीं? तो अब जो आप सोचते हो बच्चों के बारे में, क्यों सोचते हो? कि डॉक्टर ने बोला है 1 महीने की बात है,
तो डॉक्टर ने जो बोला आपने इस कान से सुना, लेकिन सुने हुए शब्द को कल्पना करते हुए आपने इस कान से सुना कि भीतर के कान से सुना? हाँ, अंदर लिया। अभी जो अंदर है वो भी बात करता है, अंदर से बाहर करता है कि नहीं करता है? ये जो शब्द जो आप सुनते हैं अंदर से बाहर, उसे कहते हैं रेमा। और असली माल यहाँ संसार पर पराजित करता है, वो विश्वास होता है रेमा। तो आप बाइबल पढ़ते हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी क्या हो रहा है? सबके हृदय में बह रहा है लोगोस। और आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, भले कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी आपने सीखा है वो शब्द आपसे बात कर रहा है, उसे कहते हैं रेमा। उदाहरण, प्रभु यीशु समुद्र पर चल के आ रहे थे, शिष्य नाव में थे। अचानक उनकी ध्यान गई, कोई चल के आ रहा है। सबसे पहले क्या बोला? भूत है, भूत है। डरने लगे और यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। तो पेतरुस ने कहा प्रभु यीशु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी समुद्र में चलूं। और यीशु ने एक ही शब्द बोला, कम, आइए। पेतरुस ने छलांग लगाई, छलांग लगाई, चलने लगा। तो डूबा कभी? डूबा ही नहीं। जब उसका ध्यान समुद्र से निकलकर यीशु से हट के समुद्र में हो गया, जब उसका ध्यान हाँ, मेरे को अभी वापस चालू हो रहा है। जब उसका ध्यान यीशु से हटकर समुद्र की ओर गया, जो चल रहा था वो डूबने लगा। तो जब यीशु ने ये शब्द बोला कम, उस वचन को लेकर क्या पेतरुस ने छलांग मारी? तो उस शब्द को लेकर क्या विश्वास आया? क्या पेतरुस चलने लगा? कितने पल तक चला? कुछ पल। जैसे उसने देखा कि समुद्र की लहर, उसका आवाज़, उसका ध्यान यीशु से हट गया और वो डूबने लगा। अभी जैसे एक आदमी डूब रहा है और आपने ट्यूब फेंका और बोला पकड़, ये सामने वाला ट्यूब नहीं पकड़ रहा है, खाली चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो अगर वो ट्यूब नहीं पकड़ेगा बचेगा? डूबेगा। इसी तरह प्रभु हमारे को ट्यूब फेंकता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु के वचन। जो उसको पकड़ता है, गले से लगाता है, उसके जीवन में आता है बदलाव। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या पढ़ रहे थे आप? विश्वास सुनने से और सुनने से ईश्वर के शब्द। लोगोस और रेमा, दोनों में फर्क समझा? जिसके हृदय में लोगोस जबरदस्त है, उसी लोगोस से आता है रेमा। मतलब मेरे हृदय में ईश्वर के लिखे हुए शब्द हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं जहाँ पर इजरायली लोग को जीत मिली थी,
वो सब जमा किया है, और मैं मेरे मुंह से ऐलान करता हूँ, मेरे जीवन में जो तूफान आया है उस पर आक्रमण का तो ऐलान कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। तो अब जब मेरे को विश्वास आया, अब जब मेरे को बाइबल का एक पैसेज मिला और उसी बाइबल के पैसेज को मैंने विश्वास किया, वचन पढ़ा और वही शब्द को बार बार बोल रहा हूँ, तो क्या आएगा? विश्वास आएगा। आपको संसार पे कौन जय देता है? हमारा विश्वास। तो आपको जय पाने के लिए विश्वास को बढ़ाना है कि और किसी को बढ़ाना है? और विश्वास बढ़ाते कैसे हैं? सुनने, और सुनने से विश्वास आता है। क्यों दो बार सुनने और सुनने से? क्यों दो बार? क्यों दो बार यार? इसलिए क्योंकि बाहर के कान से सुनने के बाद हृदय के कान से भी उसको सुनना, जो रेमा की कार्रवाई। हालेलुया। जो बार बार सुनता है, क्या सुनता है? लोगोस। लेकिन उसी में से आवाज़ निकलता है ईश्वर का, जो ईश्वर के शब्दों में है। आप हो गया रेमा। और जिस व्यक्ति ने रेमा का आवाज़ सुना, उस व्यक्ति के जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति अब इतना मजबूत होता है आत्मा में कि कुछ फर्क नहीं गिरता है। तो हमारी रोज की परीक्षा क्या है? कितना प्रवचन सुनता है, या कितना प्रवचन सुना है और उसको कस के बांध कर, हाँ सुना है पर रेमा। सॉरी, हमारे कोई लोग जा रहे हैं, टिकट नहीं निकाला था, तो हमको मालूम नहीं है कौन है। तो जिसका हृदय में लोगोस ज़्यादा है, उसी के जीवन में विश्वास ज़्यादा कार्य करता है। कि विश्वास को कार्य करने के लिए वचनों की ज़रूरत है, क्योंकि वचन के अंदर है विश्वास का सामर्थ्य। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। रोमे का पत्र 12:3। रोमे का पत्र 12:3। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में हर एक से यह कहता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। क्या 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 क्या? वापस पढ़िए। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में
हर एक से यह कहता हूँ अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। हम देते हैं, हम अपने आप को महत्व देते हैं। इधर क्या लिखा है? मत दीजिए। फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। हर एक को क्या दिया है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है हम सबको एक माप से विश्वास की मात्रा दी गई है। तो प्रभु देने वाला है कि दे दिए है? प्रेज गॉड। तो जो लोग हैं उन सबको एक ही माप से दिया है कि सबको अलग अलग माप से दिया है? लिखिए। बहुत बार क्या लिखा? बहुत बार। इतना लिखा? बहुत बार। बहुत बार लोग सोचते हैं, बहुत बार लोग सोचते हैं कि दूसरों को ज़्यादा विश्वास उन लोगों को दिया है। हमारे बाइबल में विश्वास का शब्द बोया है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि दूसरों को हमारे से ज़्यादा हमारे विश्वास से ज़्यादा दूसरों को दिया है, दूसरों को दिया है। भी ऐसा हो सकता है कि कोई सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं दिया लेकिन मेरे भाई बहन को बहुत दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो उनको प्रभु यीशु के पास ले आओ, प्रभु यीशु के लहू से विश्वास करते हुए उनके भीतर से जो भी बीमारी का आत्मा है, जो भी आत्मा है जो रुकावट डालता है, परिवार से मिलने के लिए मौका नहीं देता है, ऐसे आत्मा पर आक्रमण करना है और हक से
अपनी चमत्कार लेना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कभी ऐसा लगता है मुझे आपसे ज़्यादा विश्वास दिया है? लगता है ना लगता है कि इस भाई को हमारे से ज़्यादा विश्वास दिया है, हमारे से ज़्यादा अच्छा प्रवचन करने का वरदान दिया है, ये दिया है वो दिया है, लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा लगता है ना? मैं मतलब आप, ऐसा लगता है कि नहीं? लगता है। तो वचन में क्या लिखा है? 12:3 में, रोमे का पत्र 12:3। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में हर एक से यह कहता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। प्रेज गॉड। लिखिए, अगर प्रभु का शब्द मेरे हृदय में है, अगर प्रभु यीशु का शब्द मेरे हृदय में है, तो उसी को कहते हैं विश्वास। प्रेज गॉड। कुछ सीखा? अभी सबको एक ही माप का दिया है विश्वास, तो कार्य में किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, क्यों होता है? हाँ, जो जितना ज़्यादा विश्वास करता है। विश्वास कैसे आता है? हाँ, वचन को बार बार सुनने और सुनने से आता है। फिर अभी सुनने का समय था और आपको किसी ने बाहर बुला दिया, आधा घंटे के बाद वापस आए और हीलिंग सेशन चालू हो रहा है, आपका ध्यान वचन में था। तो अगर आपका ध्यान वचन में नहीं है तो चमत्कार होगा क्या? ईश्वर ने तुमको भी उतना ही सामर्थ्य दिया दूसरे के जितना, लेकिन क्या एक ज़्यादा चूस रहा है, एक कम चूस रहा है? ऐसा समझ में? तो जो व्यक्ति अपने हृदय को बाइबल से भरता है, दिन रात मनन कर रहा है, तो क्या उसने जो बीज डाले हैं मुफ्त जाएंगे? हेलो, जाएंगे क्या? जाएंगे बोलता है। तो इसी का परीक्षा होता है कि नहीं? और रोज इसी परीक्षा में हम पास होते हैं, तभी तो हमको मिलती है मौका दूसरे के जीवन में मुक्ति लाना। ये होना है हर क्रिश्चियन का इच्छा, और इस इच्छा को पूरी करने के लिए आप रात दिन भाग रहे हो वचनों में। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि सबको सेम मेजर दिया है, तो किसके अंदर ज़्यादा क्यों दिखता है, किसी के अंदर कम क्यों दिखता है? हाँ,
क्या? जो चूसता है ईश्वर के वचन को जितना ज्यादा जानता है, उससे उसका विश्वास मजबूत होता है। प्रेज गॉड। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल ज़रा लेट सोएगा, ठीक है? हमारा बॉडी हमसे फाइट कर रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ जब नींद आती है कि मैं कुछ ऐसे समझा हूँ जो गलत है, क्योंकि मेरे को इससे बहुत डर लगता है। ये जगह से मैं लोगों को काट सकता हूँ, डर पैदा कर सकता हूँ और नाश भी कर सकता हूँ। और इसी जगह से ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दया, क्षमा, ये सब हमारे सामने प्रकट होती है। और ऐसा ही जीवन हम सबको दिया है। फ़र्क ये है इस्तेमाल करने का काम आपका है। स्वर्गीय पिता, बहुत 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 धन्यवाद। हमारे ही जीवन के उदाहरण लेकर आप महान कार्य कर रहे हैं और विश्वास करते हैं प्रभु, आप ही के नाम से हर एक इंसान को क्षमा मिली है और अच्छा कार्य हुआ है। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।